जय नमस्कार, मैं एम के वार्ष्णेय और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। दरअसल फिक्स बीम में हम किस तरह से बंडिंग शेप और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर लोड हमारा सेंटर से थोड़ा सा साइड में हटके है तो हम किस तरह से उसका बंडिंग शेप और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं, फिर मैं बताता हूँ किस तरह से हम इसका फिक्स बीम का बंडिंग शेप और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर चलते हैं, है ना। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर जो हमने दिया है दैट इज़ BMD एंड SFT डायग्राम फॉर फिक्स्ड बीम, है ना। ये मैंने लिया है यहाँ पर फिक्स्ड बीम व्हेन लोड इज नॉट एट सेंटर, या लोड हमारा सेंटर पर नहीं है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें यही बताया था कि पहला पॉइंट क्या है, दैट इज द फ्री BMD एरिया बराबर फिक्स BMD एरिया, है ना। और दूसरा केस क्या है हमारा, दिस इज द फ्री BMD एरिया मोमेंट, है ना, बराबर फिक्स BMD एरिया मोमेंट। तो इन दोनों को ड्रॉ करने के बाद हम फिर दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो हमारा फिक्स के लिए हमारा बंडिंग शेप और डायग्राम आ जाता है। तो देखो, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। एक एग्जांपल मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर इस तरह से। ये सपोज करें ये हमारी फिक्स बीम है इस तरह से, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट हमारा B, और यहाँ पर C पर जो लोड काम कर रहा है ये हमारा पॉइंट क्या है, C। इसमें ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 6 मीटर है, ओके। और लोड जो यहाँ पर लग रहा है से इट इज़ 30 kN का लोड हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है। तो हमारी फिक्स बीम में A और B पर इसमें 30 kN का जो लोड आ रहा है वो सेंटर पे ना करके हमारा ये C पॉइंट पर आ रहा है, जो A से हमारा 3 मीटर अवे है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, हम रिएक्शंस निकालेंगे बहुत आसानी से। और इसको फिक्स ना मानते हम क्या मानेंगे, हम इसको एक सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे इस तरह से, पहले इस तरह से। तो देखिएगा A, B, और यहाँ पर जो लोड लग रहा है दैट इज C पॉइंट है, और यहाँ पर लोड कितना है हमारा 30 kN। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर, बहुत जल्दी से देखेंगे ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 6 मीटर, है ना। तो इस केस में हम क्या निकाल पाए, रिएक्शन निकालेंगे। तो लिखेंगे RA प्लस RB बराबर हाउ मच 30 kN। यहाँ पर रिएक्शन हमारी क्या है, दिस इज RA, और यहाँ पर रिएक्शन क्या है हमारी RB। तो RA प्लस RB बराबर इतना, और A के सापेक्ष हम मोमेंट लेंगे तो दैट इज हाउ मच, इट इज RB इंटू 9 बराबर 30 इंटू 3। तो यहाँ पर RB का मान कितना आ जाएगा 10 kN, है ना, और यहाँ पर RA का मान कितना आ जाएगा, इट इज़ 20 kN। तो यहाँ पर जो हमारा RB है इसका मान कितना है, दैट इज़ 10 kN, और यहाँ पर जो RA का मान वो हमारा कितना है, दैट इज़ 20 kN। हम क्या करेंगे, इसका एक BMD ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने एक BMD यहाँ नीचे ड्रॉ कर दिया है, देखो इस तरह से, बहुत आसानी से आप देखते रहिएगा। यहाँ पर हमारा ये BMD इस तरह से आ जाएगा, जहाँ पर ये कितना है, दिस इज़ 1, ये C पॉइंट है। यहाँ पर हमारा जो मोमेंट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, दैट इज़ हाउ मच, इट इज़, अगर हम मोमेंट निकाल के देखें तो मोमेंट कितना आएगा यहाँ पर MC पर। तो चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ MC, यानी मोमेंट एट C इज़ हाउ मच, दिस इज़ RB इंटू 6। So RB is how much, that is 10, and this one is 6. So this is how much, 60 kN मीटर। तो इस पॉइंट पर जो हमारा BMD आया that is how much, 60 kN मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही आसान है आपको 60 kN मीटर का। और ये यहाँ पर A और ये यहाँ पर B, जिसमें ये लेंथ कितनी है, that is 9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, दैट इज 6 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ BMD। तो देखो बहुत आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया एरिया ऑफ फ्री BMD। ये हमारा क्या है, ये फ्री BMD है, दिस इज फ्री BMD माने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका एरिया कितना होगा, दैट इज A मान लिया हमने, दैट इज हाउ मच, हाफ, बेस कितना है इसका 9 मीटर, और हाइट कितनी है 60। सो इट इज हाउ मच 2 3 जा एंड 3 9 जा
27 यानी 270 kn मीटर। यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारी, ये ए का मान है, इसका मान कितना है हमारा इसका, दैट इज़ 270 kn मीटर। ठीक है, हम इसका एरिया मोमेंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से एरिया मोमेंट निकाल लेते हैं। तो एरिया में हमने क्या माना है, इसका एरिया, इस पॉइंट का एरिया हमने क्या माना है, दैट इज से A1, और इसका एरिया हमने क्या माना है, दैट इज से A2। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का मान कितना होगा, हाफ इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 3 इंटू 60, हाफ इंटू 3 इंटू 60, तो इट इज हाउ मच, दिस इज 90, दैट इज से इट्स एरिया इज हाउ मच, दैट इज 90, और हम इसको कह देंगे दैट इज से यूनिट, है ना। फिर x1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, CG तक की, दैट डिस्टेंस इज से इट इज x1। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, x1, और x1 का मान कितना होगा, ये अगर 3 मीटर है तो ये कितना होगा, 2 मीटर, तो x1 बराबर 2 मीटर। तो अब हमने इसका एरिया और जो x1 निकाला है, तो A1 x1 कितना हो गया, यहीं पर हम निकाल लेते हैं। A1 x1 बराबर हाउ मच, दिस इज 90 इंटू 2, इट इज हाउ मच, इट इज 180, और इसको हम कर देंगे यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2। A2 माने इसका एरिया निकाला, तो इसका एरिया कैसे निकला, हाफ इंटू 6 इंटू 60, सो इट इज हाउ मच, हाफ इंटू 6 इंटू 60, तो इट विल कम हाउ मच, दिस इज 30 इंटू 6, इट इज 180, इट इज यूनिट, इसका एरिया आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, x2 इज व्हाट, x2 यहाँ ये जो CG है, इसकी CG कहाँ काम करेगी, यहाँ पर काम करेगी, और ये कितना है हमारा 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, और ये कितना है हमारा 3 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने कितनी है, दैट इज से इट इज x2। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, तो x2 का मान कितना होगा, 3 + 6/3, तो दैट इज हाउ मच, 3 + 6/3, इट इज हाउ मच, 5 मीटर। तो यहीं पर मैंने इसको कर दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2 x2, A2 और x2, A2 x2 is how much, this is 180 into 5, it is how much, 900 unit. So this is what, this is the 900 unit, that is how much, A2 x2। तो यहाँ पर हमें A1 x1 का मान मिल गया है और A2 x2 का मान मिल गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसका सम करें, यहीं पर मैं इसका सम कर देता हूँ। सो व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस, वी हैव गॉट एरिया, टोटल एरिया ऑफ BMD इज हाउ मच, इट इज 270 kn, 270 kn, है ना। और इसी तरह से हम A1 x1 प्लस A2 x2 निकालें, यानी कि A1 x1 प्लस A2 x2। सो A1 x1 इज हाउ मच, इट इज 180 यूनिट, एंड इट इज हाउ मच, इट इज 900 यूनिट। तो टोटल इसका कितना आ जाए, 10 एंड इट इज 0.1080 इट इज यूनिट। ठीक है, हम इसका जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो एरिया इसका मिल गया हमें 270 kn जो हमें मिला है एरिया, इसका जैसे भी मिला है, दिस इज हाउ मच, इट इज़ इन kn मीटर, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान हमारा BMD 6 kn मीटर है, तो kn मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अगर वैसे देखें तो हम इट इज़ एरिया टोटल, इट इज़ kn मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी यूनिट को छोड़ें और आप केवल डिजिट पे ध्यान दें, तो आप इसको इस तरह से आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब देखो हम आते हैं कि फिक्स बीम का हम किस तरह से निकालेंगे। इसमें हमने क्या किया कि फिक्सिटी हटा दी है और ये लोड हटाया, इसके बाद हमने फिक्सिटी ली हमने, दैट इज हाउ मच, यहाँ पर A का मान रिएक्शन ज़्यादा है 20 kN है, और B पर हमारी कितनी रिएक्शन है हमारी, दैट इज 10 kN। तो यहाँ पर A पर जो रिएक्शन ज़्यादा है तो MA का मान ज़्यादा होगा, MB का मान हमेशा कम होगा। तो दिस वन इज, ये हमारे क्या है, ये हमारे हॉगिंग मोमेंट है जो इस बीम को ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं, और दिस वन इज हाउ मच, दिस वन इज MA। ये हॉगिंग मोमेंट, इसके कारण हमारा सेंटर के लोड के कारण हमारा सैगिंग मोमेंट आता है, और इन सपोर्ट्स के कारण, फिक्स होने के कारण उस पर हॉगिंग मोमेंट आता है। तो हॉगिंग मोमेंट के कारण जो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे उसका डायग्राम किस तरह से होगा, देखिएगा आप इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये मैंने छोटा डायग्राम बनाया जरा। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, दिस इज MA, और ये क्या है हमारा, दिस इज MB। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, इट इज़ 9, और इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या है A, और यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या है B। तो सबसे पहले हमें कंडीशन क्या निकालनी है, इसका एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है हमें, इसका एरिया। तो फिक्स का एरिया हमने क्या माना है, दैट इज से हमारा A यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो इसको हमने मान लिया दैट इज A डैश। A डैश बराबर क्या है, दिस इज, यहाँ चलो यहाँ मैंने कर दिया, दिस इज फिक्स का BMD, और A डैश बराबर क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ फिक्स BMD। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे ए डैश का मान कितना होगा, ए डैश बराबर इसका हमें एरिया निकालना है। सो इट इज़ हाउ मच, हाफ और दो समांतर भुजाएं इनका जोड़ दैट इज एम ए प्लस एम बी इंटू लेंथ कितनी है, इट इज़ हाउ मच 9। सो इट विल कम हाउ मच 4.5 एम ए प्लस 4.5 एम बी। ये हमारा किसका आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डैश। ठीक है, ये पहले हमने इसको बॉक्स बना दिया इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है, इसके हम एरिया मोमेंट निकालना चाहते हैं ए के सापेक्ष। तो हम इसको इस लाइन को ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल सीधी मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये कितना है हमारा, दिस इज हाउ मच, दिस इज एम बी। और ये वाला पोर्शन कितना रह गया, इट इज हाउ मच, यहाँ पर देखेंगे ये एम ए यहाँ से यहाँ तक है और ये एम बी यहाँ तक है। तो ये कितना बच गया, दिस इज एम ए माइनस एम बी। तो हमें करना क्या है कि इसका एरिया बराबर इसके एरिया की करना है और इसका एरिया मोमेंट बराबर इसका एरिया मोमेंट, है ना। तो उससे हमें सीधे एम ए और एम बी का मान आसानी से मिल जाएगा। फिर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर द फिक्स बीम व्हेन द लोड इज नॉट एट द सेंटर। ओके, तो अब इस केस में हम इसको मान लेते हैं, इसका एरिया हमने माना से इट इज A3, इसका एरिया क्या माना हमने A4। तो यहाँ पर देखेंगे A3 का मान कितना होगा, अगर यहाँ एरिया निकालें A3 का मान कितना होगा, दिस इज एम बी इंटू 9, दिस इज द एरिया। और इसके लिए हम x3 निकालें, x3 क्या है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन। ये इसकी सी जी कहाँ होगी, यही होगी ना। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, से इट इज x3, है ना। तो x3 की डिस्टेंस क्या होगी, दिस इज 9/2, इट इज 4.5 मीटर यूनिट जो भी इसकी आ रही है ना। अब यहीं पर अगर हम करना चाहें, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3x3। तो A3x3 को अगर हम करेंगे तो इट इज हाउ मच, A3x3 बराबर इट इज 9 MB इंटू 4.5। तो 9 MB इंटू 4.5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 5 45 और 9 5 45 और 9 चौक 36 और 4 40, यानी 40.5 MB और जो भी इसकी यूनिट है हमारी, ठीक है, जो भी आती है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A4 माने इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ एंड दिस वन इज हाउ मच, एम ए माइनस एम बी, एम ए माइनस एम बी इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारी, दैट इज से 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4.5 एंड इट इज हाउ मच, एम ए माइनस एम बी। ये हमारा क्या है, दिस इज A4। अब निकालेंगे हम x4 डिस्टेंस इज इसकी सी जी जो यहाँ पर क्या कहलाएगी, दिस वन इज x4, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है, 9 है ना, तो ये 1/3 पे काम करेगी। तो x4 इजकल टू हाउ मच, 9/3, दैट इज हाउ मच, 3 मीटर। ओके, दिस इज द यूनिट। अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, A4 x4, यानी कि इसका एरिया मोमेंट कितना होगा, इट इज 4.5 इंटू 3 हमने ही कर लिया है और इंटू एम ए माइनस एम बी। ठीक है, ये A4 x4 का मान आ गया। और इसको थोड़ा सा और यहाँ पर अगर जगह मिलती है तो हम इसको कर लेते हैं। ये कितना आएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13.5 और ये क्या आ गया, एम ए माइनस एम बी। ठीक, तो हमें वैल्यूज़ क्या मिल गई, एक तो ये मिल गया आपका A3x3 जो यहाँ पर हमने निकाला है ये, है ना। और एक मिला हमें क्या, A4 x4। तो अगर हम करना चाहें इसको A3x3 प्लस A4 x4, तो यहाँ पर A3x3 और A4 x4 अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो इट विल कम हाउ मच, 4.5 ये वाला यहाँ पर सॉरी दिस इज 40.5, दिस इज A3x3 40.5 MB। तो इट इज़ नॉट 40.5 MB, ये तो ये हो गया हमारा, दिस इज A3x3 प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे हम इसको तो इट इज हाउ मच 13.5 MA माइनस 13.5 MB। तो अब इसको हम बराबर करें तो कितना आ जाएगा, 40.5 MB और 13.5 MA। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 13.5 MA और प्लस ये हमारा 13.5 और यहाँ पर आ जाएगा 27 MB। ठीक, ये हमारा एरिया कौन सा है, दिस इज एरिया मोमेंट फॉर व्हाट, एरिया मोमेंट ऑफ फिक्स बीम, है ना। और टोटल एरिया हमारा कितना आया था इसका, दैट इज 4.5 MA प्लस 4.5 MB। अब एज पर द कंडीशन, अगर यहाँ पर हम चलें इस जगह, आप आ जाओ, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो यहाँ पर तो हमारा पहला केस क्या है कि व्हाट इज द ए बराबर, ये हमारे किसके होना चाहिए, A1 A डैश के होना चाहिए। तो पहला केस क्या है हमारा, A बराबर A डैश।
तो एरिया यहाँ पर हमारा कितना है, दिस इज 270 बराबर ए डैश कितना है हमारा, इट इज़ 4.5, यहीं ले लेते हैं हम, 4.5 कॉमन ले लें, तो इट इज़ 4.5 MA प्लस 4.5 इट इज़ MB। ठीक है, ये पहला केस आ गया हमारा। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये एरिया मोमेंट हमारा कितना है 1080। तो एरिया मोमेंट क्या है हमारा, यानी कि एरिया मोमेंट ऑफ फ्री बराबर एरिया मोमेंट ऑफ फिक्स, है ना। तो एरिया मोमेंट ऑफ फ्री हमारा कितना आया था 1080। तो 1080 बराबर यहाँ पर करेंगे 13.5 इट इज़ MA प्लस 27 MB। हम 13.5 से ख़ास तौर से अगर यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लें तो यहाँ पर इट विल कम, अगर हम इसको बहुत आसानी से देखें तो इट विल कम 80 बराबर MA प्लस इट इज़ 2 MB, है ना। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज ये 1 इक्वेशन है। और दूसरा केस जो आ जाएगा यहाँ पर अगर हम 4.5 से इसको डिवाइड करें, है ना, तो इट विल कम 60। तो 60 बराबर क्या हो गया हमारा MA प्लस MB, ये इक्वेशन हमारी 2 है। इसको हमने 4.5 से डिवाइड कर लिया तो इट विल कम 60, और इसको हमने 13.5 से डिवाइड किया तो आ गया 80। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा दें, इसको माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बराबर MB। तो MB का मान 20 आ गया। इस आधार पे हम MA का मान कितना निकालेंगे, 30 माइनस 20 इट इज़ हाउ मच, इट इज़ से 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप MB का मान जो है वो हमारा कितना है इट इज़ MB बराबर 20 और MA एंड MA का मान अगर हम देखें तो इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 40। यहाँ पर देखें थोड़ा सा, इसको ही निकालें, अगर हम यहाँ पर देखो करें, मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसमें कि MA प्लस MB कितना है हमारा 60। तो MA बराबर कितना हो गया 60 माइनस 20 इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 40, है ना। और ये किस में आ जाएगा हमारा KN मीटर में। तो MB का मान आ गया और हमें किसका मान मिल गया MA का मान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा MB का मान कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर, और MA का मान कितना है 60 माइनस 20 इट इज़ 40 KN और मीटर, यहाँ पर KN मीटर रह गया, इसको KN मीटर हमने कर दिया है। तो अब हमें चूंकि दोनों चीज़ें मिल गई हैं तो हम इसके डायग्राम को यहाँ पर इसको फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो बेंडिंग डायग्राम है कंबाइन का वो हमारा किस तरह से होगा, देखो इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से हो गया यहाँ पर, जिसमें MB कितना है दिस इज 20 और ये हमारा कितना है दिस इज 40। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब यहाँ पर जो हमारा जो फ्री बेंडिंग डायग्राम है वो कितना है हमारा, दैट इज 60 ऊपर है ना। तो यहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पर, यहाँ से 3 मीटर, ये कितना है हमारा 6 मीटर है, ये पॉइंट हमारा C है ना, इसको ऊपर बढ़ा दें यहाँ पर। दिस वन इज हाउ मच 60। इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको आप इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हमारा क्या है, दिस इज द BMD, दिस इज द BMD। ये हमारा क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो इस पोर्शन को हम नीचे ले आए तो देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी। यहाँ पर ये फिगर आपकी इस तरह से है, हम इसको थोड़ा सा और ड्रॉ करें इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से, ये थोड़ा नीचे, फिर इसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ और ये यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा माइनस, ये प्लस और ये हमारा माइनस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको निकाल सकते हैं। इसको यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, इसके बाद इस 60 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो इट विल कम हाउ मच, इट विल कम 40। फिर हम करेंगे दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, तो इससे हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन फिर उस 40 में से हम ये घटा देंगे तो वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, दिस वन इज AB, नीचे माइनस ऊपर प्लस, और यहाँ पर जो टोटल जो मैंने दिया है यहाँ पर फिलहाल मैंने कर दिया इस तरह से, और जिसमें ये कितना है हमारा दिस इज 60 KN मीटर, और ये A का मान कितना है हमारा, दैट इज 40 KN मीटर, और यहाँ पर कितना होगा, इट इज़ 20 KN मीटर। लेकिन ये जो हाइट जो दी है मैंने, ये 60 हमारी यहाँ से यहाँ तक ये
दिस वन इज हाउ मच 60 kN मीटर, इसको यहाँ लिख दिया या मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज 60 kN मीटर। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये हमारा क्या कीजिएगा, दिस इज द कंबाइंड BMD। इस तरह से हमने इसको खींच दिया है कंबाइंड BMD। अब देखेंगे इसमें देखो थोड़ी सी जगह है, तो इसमें मैं हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स। शियर फोर्स के लिए हम करते क्या है कि जब हमें MA का मान आ गया है और MB का मान आ गया है, तो यहाँ पर देखेंगे MA का मान कितना है हमारा, दैट इज 40 kN मीटर, यहीं पर आ जाइएगा। और MB का मान हमारा कितना है, दिस इज 20 kN मीटर। ठीक है, तो अब हम दोबारा रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस हमारी कितनी है, RA प्लस RB, दोबारा रिएक्शंस निकालेंगे फॉर शियर फोर्स। यहाँ कर देता हूँ फॉर SFD। तो SFD के केस में हमने क्या किया कि वही आपका RA प्लस RB बराबर 30। पहला केस क्या है हमारा कि RA प्लस RB, आपको हमने कैपिटल कर दिया इसको थोड़ा सा, RA प्लस RB बराबर 30। और टेकिंग मोमेंट एट A, यानी कि A पर अगर हमने मोमेंट लिया तो A पर मोमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा RB इंटू हाउ मच, RB इंटू 9। तो यहाँ देखेंगे RB इंटू 9, ये इस डायरेक्शन में है, प्लस MA यानी प्लस 40, यानी प्लस 40, ये एक ही डायरेक्शन में हो, ये दूसरी डायरेक्शन में हो गए, यानी 30 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 3, देखो 30 इंटू 3, और ये भी इधर जा रहा है तो ये भी ऐसे है हमारा कैसा क्लॉकवाइज है, सो माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर आप इसको बहुत आसानी से देखेंगे कि जो RB का मान है वो हमारा से, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर RB का मान आ जाएगा से आपका 7.7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा बहुत आसानी से। तो इट में कम ए 7.78 kN। और यहाँ पर जो RA का मान है, अगर 30 में से आप 8 घटा दें तो इट विल कम 22.22 kN। तो अब देखेंगे RB का मान 7.78 और RA का मान कितना है 22.22, क्योंकि टोटल कितना है हमारा, दैट इज 30 kN। तो 30 में से 7.78 माइनस कर दे, इट विल कम 22.2। तो यहाँ पर जब हम शियर फोर्स डायग्राम अब ड्रॉ करेंगे, तो चलो यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है लेकिन मैं छोटी सी फिगर बना दूँ इसकी। जो शियर फोर्स डायग्राम वो हमारा इस तरह से बनेगा। इसमें ये पॉइंट A और ये पॉइंट आपका B। इसमें देखें B पर हम कितना चलेंगे ऊपर, B पर, B हमारा कितना है 7.78। तो यहाँ पर आप 7.78 चलें, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधे चलें क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं है। फिर टोटल कितना है, ये नीचे आ जाएं, ये कितना है, हम 30 नीचे आ गए, तो ये कितना है हमारा, दिस इज 22.22। इससे नीचे आ गए 22.22 लगभग यहाँ तक। फिर इसको सीधा ले आएँ और इसको इससे मिला दें, तो ये हमारा क्या है प्लस और ये माइनस। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द SFD, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 3 मीटर और ये डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर। यहाँ पर ये डिस्टेंस, ये मैं डायग्राम थोड़ा छोटा कर दिया है। दे पॉइंट A B और ये पॉइंट हमारा C। तो इसमें ये देखें 7.78, फिर 6 पे ऐसे आ गए, फिर 7.78 नीचे आए, फिर 22.2 नीचे आए, क्योंकि टोटल योग कितना है, ये हमारा 30 का लोड है। फिर यहाँ सीधे आगे कितना है 3 मीटर, फिर इसको इससे मिला दिया रिएक्शन को। ये रिएक्शन हमारी कितनी है, दिस इज RA 22.22। सो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द SFD। ठीक है, तो मैंने जो BMD खींचा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज BMD। BMD किसके लिए, ये हमारा फिक्स बीम के लिए। तो फिक्स बीम के लिए हमारा बेंडिंग डायग्राम ये हो गया, और जो हमारा शियर फोर्स डायग्राम है वो ये हो गया है। तो यहाँ पर देखें बोर्ड पर थोड़ी जगह कम थी, लेकिन आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो मेन कंसेप्ट क्या है कि फ्री का BMD है ना, फ्री BMD एरिया, उसका एरिया निकालेंगे, और फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका एरिया निकालेंगे। तो जो हमारा जो फिक्स का जो बेंडिंग डायग्राम है वो ये है, और जो फ्री का जो बेंडिंग डायग्राम है वो हमारा ये है। फ्री मीन्स कि जब हमने सपोर्ट को सिंपली सपोर्ट माना है। इन दोनों का एरिया बराबर कर दें और इन दोनों का एरिया मोमेंट बराबर कर दें। अब इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये लोड सेंटर से लेफ्ट हैंड पर है तो A का मान ज़्यादा होगा, यानी MA ज़्यादा होगा, तो ये हमने बड़ा किया है, और ये हमने MB कम है तो हमने कम किया है। और अगर ये लोड यहाँ पर ना लग के यहाँ पर लगता तो उस केस में MB ज़्यादा बड़ा होता और MA हमारा छोटा होता। तो उस केस में ये MB का मान इतना आता और MA का मान छोटा होता, तब ये डायग्राम आपका इस तरह से बनता, इस तरह से।
ठीक है। अब फिर हम उसका दोनों का एरिया बराबर करते हैं, एरिया मोमेंट बराबर करते हैं, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो को देखते रहें, इसकी कंसेप्ट को जो है क्लियर कीजिएगा। और इसमें किसी तरह की कोई भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप उसको बार बार देखते रहिए। कोई भी कॉमेंट अगर आपको महसूस हो रहा है खास तौर से, तो आप मुझे जो है शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।